अंधकार को मिटाने वाली हर ओर में एक ऐसी धार दे, तेरी ज्योति से दीप्त जगमा तू हर के जीवन को तार दे। माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं MCN किन्नौर पेज पर आपके बीच रूबरू हुआ हूँ। मैं MCN पेज के व्यवस्थापक श्रीमान भगत सिंह नेगी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आज इस पेज के माध्यम से आप सभी मित्रों के बीच में रूबरू करवाया है। वैसे तो इन्होंने अपने जो बैनर बनाया है उसमें मुझे लिखा है कि सुप्रसिद्ध कवि, गायक और गीतकार नेगी जी, आपने तो बहुत कुछ लिख दिया है, इतना बड़ा नहीं हूँ। कविता लिखना बहुत दूर की बात है। छंदबद्ध कविता लिखने का प्रयास करता हूँ मगर बन नहीं पाता है। और छंद मुक्त कविता में भी लयबद्धता नहीं होती है, वो प्रवाह नहीं होता है, उसमें वो श्रृंगारित नहीं होती है। मगर फिर भी ना जाने लिखता हूँ, ना जाने कहाँ से क्या ख्याल आता है और मैं लिख डालता हूँ। आज आपके कहने पर ही लाइव आया हूँ। वैसे मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, इतना मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं आपके बीच में रहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक भजन सुनाना चाहूँगा जो कि हाल ही में एक काव्य विविधा, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो महान सुप्रसिद्ध कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और वो हमारे हिमाचल प्रदेश, जो हमारे राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश प्रांत के पूर्व के अध्यक्ष हैं और वर्तमान के वो प्रभारी हैं, परम आदरणीय श्री शक्ति चंद राणा जी, वो इसके संपादक हैं। और इसमें मेरा एक भजन इसमें मैंने छपा है, प्रकाशित हुआ है, उसको मैं आपके बीच में सुनाना चाहूँगा। आज दिन तक वैसे तो छुटपुट रचनाएं मेरी 8 साझा काव्य संग्रह में आई हैं, जिनमें से हर काव्य संग्रह में मेरा एक गीत होता ही है। तो मैं ये गीत आपको सुनाना चाहूँगा।
अपना ले तू आसन, मेरे अंदर की खुशियाँ लाना, मेरे हृदय में आ बस जाना। किस नाम से पुकारूं मेरे कान्हा, मेरे हृदय में आ बस जाना। जब आया तू खुल गए ताले, बंदी हो गए बागां वाले। जब आया तू खुल गए ताले, बंदी हो गए बागां वाले। ओ कलयुगी कंस को मजा चिखाना, मेरे हृदय में आ बस जाना। किस नाम से पुकारूं मेरे कान्हा, मेरे हृदय में आ बस जाना। साग रोटी विदुर घरे खाई, द्रौपदी की है लाज बचाई। साग रोटी विदुर घरे खाई, द्रौपदी की लाज बचाई। ओ आजा अबला की लाज बचाना, मेरे हृदय में आ बस जाना। किस नाम से पुकारूं मेरे कान्हा, मेरे हृदय में आ बस जाना। करे भक्तों का बेड़ा तू पार, आजा कलयुग में ले ले अवतार। ओ करे भक्तों का बेड़ा तू पार, आजा कलयुग में ले ले अवतार। ओ दल दल से मुझे भी बचाना, मेरे हृदय में आ बस जाना। किस नाम से पुकारूं मेरे कान्हा, मेरे हृदय में आ बस जाना। तेरी धुन बिन अंत खाली, आजा मन में बस रखवाली। तेरी धुन बिन अंत खाली, आजा मन में बस रखवाली। नित बंसी का राग सुनाना, मेरे हृदय में आ बस जाना। किस नाम से पुकारूं मेरे कान्हा, मेरे हृदय में आ बस जाना। मेरे हृदय में आ बस जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आंख का कमज़ोर हूँ। धन्यवाद करता हूँ सभी का जो मुझे बड़े मेरी रचना को सुन रहे हैं। तो अब नेकी जी की एक फरमाइश थी कि मैं एक गाना सुनाऊं, तिरंगे का गाना। तिरंगा हमारा मान है, गौरव है। तिरंगे के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी शहादत दी है, और हमारे जो तिरंगे की गरिमा जो है बनी रहे, इस पर कोई आंच ना आए, इसके लिए हम सभी तिरंगे की शान के लिए खड़े हैं। तो हर किसी का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसका मान होता है, उसका सम्मान होता है। तो ये मैंने तिरंगे का गीत 1999 में लिखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी गीत लिख पाऊँ। जब मैंने लिखा था मैंने सोचा पता नहीं मैंने क्या लिखा है, मगर आज जहाँ भी इसको सुनाता हूँ तो लोग इसको सुनते हैं। तो इस गीत को मैं आपके बीच में रखता हूँ। मेरे देश के तिरंगे आओ, सदा ऊंचा तू लहराया हो। मेरे देश के तिरंगे आओ,
हरा भरा रहना साड़ा देसा हो मेरे देश के तिरंगे हो मेरे देश के तिरंगे हो सदा ऊंचा तू लहराया हो मेरे देश के तिरंगे हो चिट्टा रंग नरमैल शांति दी है चल पहल चिट्टा रंग नरमैल शांति दी है चल पहल सारे सारे धर्म की पहचान हो मिली जुली रहना हिंदुस्तान हो मेरे देश के तिरंगे हो मेरे देश के तिरंगे हो सदा ऊंचा तू लहराया हो मेरे देश के तिरंगे हो केसरी रंग को बताए जेड़ा देसा जो सताए केसरी रंग को बताए जेड़ा देसा जो सताए तके तके कोई बैरी बेईमान हो देश ताई होना कुर्बान हो मेरे देश के तिरंगे हो मेरे देश के तिरंगे हो सदा ऊंचा तू लहराया हो मेरे देश के तिरंगे हो चक दास देसा सोना दिन रात कम होना चक दास देसा सोना दिन रात कम होना अगे होना साड़ा देसा हो नी रहना कोई निकले सा हो मेरे देश के तिरंगे हो मेरे देश के तिरंगे हो सदा ऊंचा तू लहराया हो मेरे देश के तिरंगे हो। जी नमस्कार। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिख रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं शायद मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। अब मैं एक रचना पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा एक व्यंग्य है, इसमें थोड़ा हास्य भी है। मैं चाहता हूँ इस कविता को आपके बीच में रखूं। तर्क करूं तो तकरार होती है, तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। जिसका बोलबाला उसकी जय जयकार होती है, तो ही तो उनकी जीत और मेरी हार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। ये मेरा पहला बंद है। और जब घर में आता हूँ, बाहर तो मेरी ये स्थिति होती है मित्रों, पर जब घर में आता हूँ तो क्या होता है सुनिए। घर में पत्नी से हर रोज तकरार होती है, मुंह से कुछ कहूं तो उसकी ललकार होती है। चुप रहने पर मुझ पर बड़ी सवार होती है, हर रोज उसकी जीत और मेरी हार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। पीने वालों की आपस में बड़ी दरकार होती है, नशा टूटने पर उनकी पीने की गुहार होती है। नशेड़ियों की जिंदगी में हमेशा चीख पुकार होती है। आपस में भिड़ पड़े तो फिर खड़ी दीवार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। घर में पत्नी और बाहर दुनिया सवार होती है। और जब घर में स्थिति कैसी होती है, क्या करूं, हर बात पत्नी के अनुसार होती है। उसकी बात मानूं तो ही उससे सरोकार होती है। मेरी हर बात पर ना जाने क्यों प्रतिकार होती है। वो जो चाहे मेरे से ना कभी इनकार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, बाहर दुनिया और घर में पत्नी से तकरार होती है।
सूर्य के आगे दिए की रोशनी बेकार होती है, ज्ञानी पुरुष के मुख से गुणों की बौछार होती है। सूर्य के आगे दिए की रोशनी बेकार होती है, ज्ञानी पुरुषों के मुख से गुणों की बौछार होती है। जो सज्जन पुरुषों का संग करे उसकी जिंदगी में बहार होती है। बदल जाती हैं वो आदतें, फिर मालिक की चमत्कार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। पत्नी के आगे मेरी मीठी वाणी बेकार होती है, मेरे घर आ जाने पर ना जाने वो क्यों लाचार होती है। उसके मन की ना करूं तो गालियों की बौछार होती है। ऐसे मौके पर वो अंदर और मेरी ये हड्डियां बार होती हैं। तर्क करूं तो तकरार होती है, बार दुनिया और घर में पत्नी सवार होती है। गरीब लोगों की दफ्तर में तिरस्कार होती है, काम उनके होते हैं जिनकी अपनी सरकार होती है। हारी जिंदगी हमेशा बेकरार होती है, गरीबों का शीतल वाणी से काम निभाए उनको मेरी नमस्कार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। लंबी लंबी लिस्टों में हर रोज पत्नी की पुकार होती है। कोई चीज भूल जाऊं तो उसकी फुंकार होती है, फिर खूब उसकी वाणी से मेरी सत्कार होती है। ऐसे मौके पर मैं श्रोता और वो कलाकार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। इज्जत करने वाली स्त्री हमेशा शिल्पकार होती है, इज्जत करने वाली स्त्री हमेशा शिल्पकार होती है। घर गृहस्थ का ख्याल रखे वो स्त्री खबरदार होती है। बच्चों को संस्कार सिखाए वो स्त्री इज्जतदार होती है। मगर नशेड़ी पतियों के आगे हर औरत लाचार होती है। तर्क करूं तो तकरार होती है, चुप रहूं तो दुनिया सवार होती है। तो मित्रों, ये थी मेरी एक बहुत बड़ी पुरानी रचना। इतना बड़ा रचनाकार नहीं हूं, मगर छोटी मोटी रचनाएं करता हूं। अब मैं आपके बीच में कुछ एक दोहे पढ़ना चाहूँगा जो कि मैंने गाय की दुर्दशा पर लिखे हैं। मित्रों, वैदिक काल से ही गाय को मां माना गया है, मगर आज मैं देखता हूं कि गाय जो है सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं और लोग कहते हैं कि आवारा है। मित्रों, आवारा इंसान हो सकता है और मां को आवारा बोलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मित्रों, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इस पेज के माध्यम से सरकार से दो हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि गाय हमारी माता है और इसके लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए। मेरी ये पुकार, अगर कोई मित्र अगर राजनीति में मेरी बात सुन रहा हो तो कृपया इस मेरी पुकार को सुनकर एक मंत्रालय जरूर मंत्रालय मेरी बात सरकार तक पहुंचाना। और गाय के दोहे, पहला ही दोहा मैंने ये अब लिखा था कि मैं सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा सैर करता हूँ, 5 से 6 बजे तक। और मैं जब गया तो सड़क में गाय को एक बंदा दौड़ा रहा था, एक मंदिर को जा रहा था। तो उस वक्त ही ना जाने मेरे मन में ये भाव आए कि माँ, आज तेरी क्या दुर्दशा हो रही है। तब मैंने गाय माँ पर एक दुआ लिखा। गाय दे में देव है, गाय दे में देव है, जानते क्यों ना लोग। गाय दे में देव है, जानते क्यों ना लोग। जंगल का एक डेढ़ दी मंदिर कैसा हो। तो मित्रों, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या भला वहां पर हमारी पुकार क्या मंदिर में कोई देवी देवता सुनेगा, जब कि गाय को हम अपने घर से बाहर कर रहे हैं। और दूसरा दोहा, भूखी गाय तड़प रही, भूखी गाय तड़प रही,
सचमुच में मित्रों, भगवान श्री कृष्ण छोटी उम्र में ही उन्होंने ये गाय चुगाने का काम संभाल लिया था। और जब आगे आगे गाय जाती थी और जब उनकी धूल जब उड़ती थी, या जब वो गाय का जो खुर के निशान बनते थे, तो कृष्ण जी अपनी उंगली वहां लगाकर अपने माथे पर लगाते थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सेवा करते थे हमारे भगवान। और आज हम क्या कर रहे हैं? माधव गौ सेवा करे, माधव गौ सेवा करे, वन में नंगे पांव। माधव गौ सेवा करे, वन में नंगे पांव। आप बैठते धूप में, गाय भी टपकी छांव। सचमुच में ही आज हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जूते भी लोग कई नहीं खोलते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं मंदिर में। और देखो हमारे भगवान गाय चुगाने जाते थे तो नंगे पांव उन्होंने गाय चुगाई हैं। और जब गाय चर कर जब आराम करती थी तो वो छाया के नीचे ही बैठती थी। और भगवान श्री कृष्ण देखते थे कि अब गाय बैठ गई हैं, अब मैं गाय को तंग कैसे करूं, इनके बीच में कैसे बैठूं, इनको ये परेशान होंगी। तो भगवान धूप में ही बैठ जाते थे। वेदों वेदों में तू अवधया, वेदों में तू अवधया, दाती तू दता, तेरे ही तो दूध से आए शुद्ध विचार। वेदों में तू अवधया, वेदों में तू अवधया, दाती तू दता, तेरे ही तो दूध से आए शुद्ध विचार। ओ गाय दूध के पान से, गाय दूध के पान से, पिघले कृपा निधान। गीता रूपी अमृत का जगत को दिया ज्ञान। गाय दूध, ओ गाय दुग्ध के पान से, पिघले कृपा निधान। गीता रूपी अमृत का जगत को दिया ज्ञान। तो ये थे मेरे दोहे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय दूध के पान से, जब भगवान कृष्ण ने जब गाय का दूध पिया तो वो पिघल गए और गीता रूपी ज्ञान जो था हमारे जगत को दिया। और जगत को बोला, संसार को, कि इस पर ही आश्रित होकर जिए। तो हमें गीता का ज्ञान जो है वो हमें गीता का ज्ञान लेना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें गाय माता की सेवा करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो गौ सदन बना रही हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो गाय को सुबह हम बोलते हैं पेड़ा देते थे और गाय के आश्रित जीवन जिया करते थे। मगर आज हम गाय की क्या दुर्दशा कर रहे हैं, इस पर ही मैंने ये कुछ एक दो आपको सुनाए। तो अब मैं आपको एक मैया छंद सुनाना चाहूँगा, जो कि इस विधा को मैंने अपने एक दोस्त जो एक बहुत बड़े गज़लकार हैं उनसे मैं गज़ल विधा भी सीख रहा हूँ। तो कुछ एक मैंने ये मैया छंद लिखे हैं और उनकी धुन में ही मैं गाऊंगा।
मिलना है, जीवन न मिलना है, बीता कब वापस आया, मुरझाया न खिलना है। जिंदगी एक सपना है, जिंदगी एक सपना है, सब छोड़ के है जाना, जो भी यहाँ अपना है। कुछ दिन तब से राह है, कुछ दिन तब से राह है, एक दिन यहाँ से जाना, बचेगा क्या तेरा है। 4 दिन के मेले हैं, 4 दिन के मेले, गर्व न कर बंदिया, तू जाना अकेले है। हम जहर ही पीते हैं, हम जहर ही पीते हैं, हमको न कोई पूछे, शराब से जीते हैं। बाबुकपन तू रहना, बाबुकपन तू रहना, रब सब देख रहा, मंदा न कभी कहना। कुछ रोज के मेले हैं, कुछ रोज के मेले हैं, साथ तेरे क्या जाना, किस बात पे झमेले हैं। साथ तेरे क्या जाना, किस बात पे झमेले हैं। तो सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। भक्त नेगी जी मुझे लिख रहे हैं, बहुत खूब गाया, आवारा नहीं बेसारा हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, आवारा नहीं है, गाय माँ बेसारा है, बेसहारा है। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मगर इतनी दूर में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और अब मैं कुछ एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ और उसके बाद विदा लेता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा रचनाकार नहीं हूँ। अपनी समस्या हर किसी की बड़ी है, अपनी समस्या हर किसी की बड़ी है, कहते हर कदम पर मुसीबत खड़ी है। परहित की कोई कौन सोचे दोस्तों, परहित की कोई कौन सोचे दोस्तों, यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। ये जीर्ण दे कुछ दिन की मेहमान है, ये जीर्ण दे कुछ दिन की मेहमान है, रही ना अब इस काया की वो पहचान है। अंतिम पड़ाव की ओर जा रही जिंदगी, अंतिम पड़ाव की ओर जा रही जिंदगी, मगर दोस्तों मन तो अभी भी जवान है। बुरा वक्त हमेशा सबको डरा के जाता है, बुरा वक्त हमेशा सबको डरा के जाता है, मुस्कुराते चेहरे को मुरझा के जाता है। भारी परेशानियों का जब पहाड़ गिरता तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आता न जब तक ज्ञान है, आता न जब तक ज्ञान है, तब तक रहता अभिमान है। सच्ची बात है ये। आता न जब तक ज्ञान है, तब तक रहता अभिमान है। हाँ मैं ना ज्ञान है विक्रम, इससे मिलता अपमान है, इससे मिलता अपमान है।
नग से निकले नदी नाले समुद्र में मिल जाते हैं, नग से निकले नदी नाले समुद्र में मिल जाते हैं, संकट देख करुणा में पत्थर भी पिघल जाते हैं। किसी की भी एक जैसी नहीं रहती दोस्तों, किसी की भी एक जैसी नहीं रहती दोस्तों, बाहर आने पर बिजन में भी फूल खिल जाते हैं, बाहर आने पर बिजन में भी फूल खिल जाते हैं। तो अब अंतिम मुक्तक सुनाने के बाद आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। बाड़ी के गुल अनवरत खिलते रहेंगे, बाड़ी के गुल अनवरत खिलते रहेंगे, माली लड़ी में उन्हें सिलते रहेंगे। फूलों की सी ये जिंदगी दोस्तों, उपवन में रही तो फिर मिलते रहेंगे, उपवन में रही तो फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद MCN पेज का भी और आप सभी मित्रों का कि आपने मुझे आज सुना। धन्यवाद।